ये वीडियो मैंने उपनिषद के दूसरे भाग अर्थात ब्रह्मानंद वल्ली के आरंभिक मंत्र की व्याख्या करने के लिए बनाया है। इस मंत्र में मात्र 3 शब्दों में ब्रह्म को इस सुंदरता के साथ परिभाषित किया गया है कि इसकी बराबरी शायद पूरे वेदांत में कहीं और नहीं मिलती। आइए पहले ये मंत्र सुनकर इसका हिंदी अनुवाद जान लेते हैं, फिर इसे समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मविदा आप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। अनुवाद। ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म का ज्ञाता सर्वोच्च प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। जो अपने हृदय की गुफा में छुपे इस सत्य को जान लेता है वो अपनी सभी इच्छाओं को तुरंत और एक साथ प्राप्त कर लेता है और अपने आप को उस सर्वज्ञ ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है। इसका अर्थ क्या है? उपनिषद कह रहा है कि ब्रह्म को जानने वाला सर्वोच्च को प्राप्त कर लेता है। तो यहां प्रश्न उठता है कि ब्रह्म क्या है, उसे कैसे जाना जा सकता है और यह कैसा सर्वोच्च है जिसे ब्रह्म विद्या से प्राप्त करने की बात की जा रही है। केवल इतना ही नहीं, उपनिषद के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म को जान जाता है अपनी सभी इच्छाओं को तुरंत और एक साथ प्राप्त कर लेता है। आखिर ऐसा कौन नहीं चाहता? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी इसी मंत्र में दिए गए हैं। तो आइए फिर प्रथम प्रश्न पर आते हैं, यानी ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर है कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म अनंत है। पर मात्र इतना सुन लेने से तो कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। असल में हमें इस 3 शब्द की परिभाषा को इसके सही रूप में समझने की आवश्यकता है और इसी में सारा रहस्य छुपा है। सबसे पहले हम ब्रह्म अनंत है से शुरू करते हैं। ब्रह्म के अनंत होने का क्या अर्थ है? वेदांत में अनंत होने का अर्थ है कि ब्रह्म की यह अवधारणा जो भी है वो देश, काल एवं वस्तु से सीमित नहीं है। आइए इस बात को समझें। देश शब्द को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, काल को टाइम और वस्तु को ऑब्जेक्ट। ब्रह्म स्पेस में सीमित नहीं है, यानी ब्रह्म हर जगह है। ब्रह्मांड और उसके परे कोई ऐसी जगह नहीं जहां ब्रह्म न हो। इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म सर्वत्र और सर्वव्यापी है। ब्रह्म काल से सीमित नहीं, यानी भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों में ही कोई ऐसा क्षण नहीं जब ब्रह्म नहीं था, है या रहेगा। यानी ब्रह्म शाश्वत है, सनातन है और नित्य है। ब्रह्म किसी वस्तु से सीमित नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? आखिर किसी वस्तु की सीमा क्या होती है? मान लीजिए कि आप ये वीडियो अपने फोन पर देख रहे हैं, तो इस फोन की सीमा इसके बाहरी किनारों तक है। जहां तक इस फोन में वीडियो दिख रहा है, जिस जगह आपकी उंगलियां इस फोन को स्पर्श कर रही हैं, वहां तक इसकी सीमा है और उसके बाद आप शुरू हो जाते हैं। सोचिए कि ब्रह्म कुछ ऐसा है जिसकी वस्तुओं से सीमा नहीं है, तो इस बात का क्या अर्थ हुआ? इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि ब्रह्म के सिवा और कोई वस्तु है ही नहीं। यदि होती तो जहां दूसरी वस्तु शुरू होती वहां ब्रह्म की सीमा बन जाती, और हम तो कह रहे हैं कि कोई सीमा है ही नहीं। अन्य शब्दों में कहें तो इसका सीधा अर्थ है कि ब्रह्म अद्वैत है, उसके सिवा कुछ और नहीं है। तो अब तक हमने देखा कि ब्रह्म कुछ ऐसा है जो कि सर्वत्र है, नित्य है और अद्वैत है। अब हम आते हैं मंत्र के पहले भाग पर, यानी ब्रह्म सत्य है। सत्य शब्द का इंग्लिश में अनुवाद बनता है रियल या एग्जिस्टिंग। सत्य वो है जिसका अस्तित्व है और असत्य वो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं हम उन्हें सत्य ही कहेंगे, क्योंकि केवल सत्य का ही अस्तित्व है। इनका सत्व या एग्जिस्टेंस हम आम जीवन में रोज अनुभव करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म का सत्य होना भी ऐसा ही होगा जैसा इन वस्तुओं का है। पर यहां एक विरोधाभास पैदा होता है। हमारे आम जीवन में जो कुछ सत्य है वो किसी भी तरह अनंत तो नहीं है, न ही देश से, न काल से और न वस्तु से। उल्टा जीवन में तो सब कुछ नश्वर ही है, भले ही वो एक अग्नि सी छींटी हो या फिर एक विशाल हाथी। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सभी का कभी ना कभी तो अंत निश्चित ही है। तो फिर ब्रह्म सत्य होते हुए भी अनंत कैसे है? यहां आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हम सत्य शब्द का जो अर्थ समझ रहे हैं उस पर हमें थोड़ा गहराई से सोचने की आवश्यकता है। भाषा में किसी शब्द का अर्थ 2 प्रकार से होता है। एक तो उसका सीधा अर्थ या इंग्लिश में जिसे डायरेक्ट मीनिंग कहेंगे, और दूसरा उसका निहित अर्थ जिसे हम इंग्लिश में इंप्लाइड मीनिंग कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस समय फोन या टीवी देख रहे हैं तो इसमें आपको कुछ गलत नहीं लगेगा, परंतु सत्य तो यह है कि आप अपना फोन या टीवी नहीं, इसमें चलने वाली वीडियो देख रहे हैं। फोन में स्वयं तो देखने लायक कुछ खास होता ही नहीं है, परंतु मेरे ये कहते ही आप समझ जाते हैं कि मैं वीडियो की बात कर रहा हूं, भले ही मैंने इस शब्द का प्रयोग ही न किया हो। यही निहित अर्थ या इंप्लाइड मीनिंग है। इस बात का एक और उदाहरण देता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं आम खा रहा हूं तो इसका अर्थ है कि मैं आम की गुठली और छिलका छोड़कर केवल उसका मीठा और रसदार भाग खा रहा हूं, न कि पूरा आम। मेरे कहते ही आप ये बात समझ गए होंगे। मुझे ये स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बात इस वाक्य में अंतर्निहित या फिर इंप्लाइड है। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए सत्य शब्द को फिर से देखते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु सत्य या रियल है तो इस बात के 2 पहलू हैं। एक तो उस वस्तु का निहित सत्व या जिसे इंग्लिश में कहेंगे उसका एग्जिस्टेंस, और दूसरा नाम रूप व्यवहार की वो चादर जिसे उस वस्तु ने ओढ़ रखा है और जिनके होने से हमारी आंख, कान, नाक आदि इंद्रियां उस वस्तु का अनुभव करती हैं। अपने हाथ में रखे फोन को ही देख लीजिए। ये शायद काला है, चौड़े स्क्रीन वाला है, छूने में चिकना है, सुनने में ऊंचे स्वर का है इत्यादि। इन्हीं बातों से तो आप इस फोन का अनुभव कर पा रहे हैं। परंतु क्या काला, चौड़ा, चिकना, ऊंचे स्वर वाला आदि शब्दों से इस फोन का सत्व है, या फिर कोई निहित सत्व है जिसने इन रंगों और रूपों का पहनावा ओढ़ रखा है? आप अपने आप को भी इसी चश्मे से देखिए। क्या आपका सत्व, आपकी एग्जिस्टेंस इस शरीर से या आपके नाम और रूप से है, या फिर आप में एक निहित सत्व है जिसको जीवन में ये नाम और रूप की उपाधियां मिल गई हैं और अब आप इन्हीं से अपने आप को पहचानने लगे हैं?
आप यही पाएंगे कि आपका सत्व भी निहित है। ये आपके नाम और रूप पर निर्भर नहीं है। मांडुक्य उपनिषद में इसी निहित सत्व को समझाने के लिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का सहारा लिया गया है। सुषुप्ति यानी गहरी नींद वो अवस्था है जहां आप उस नाम रूप व्यवहार से बनी चादर को उखाड़कर अपने निहित सत्व या प्योर एग्जिस्टेंस से एक हो जाते हैं। तो यह निहित सत्व ही वो सत्य है जिससे ब्रह्म को परिभाषित किया जा रहा है, न कि सत्य शब्द की वो परिभाषा जिसे हम आम जीवन में अनुभव करते हैं। और यदि ध्यान से सोचें तो सत्व में कोई परिच्छेद नहीं। एग्जिस्टेंस तो एग्जिस्टेंस ही है। ये तो एक निराकार अवधारणा है जो आप में, मुझ में, इस फोन में और इन सभी वस्तुओं में है, और सभी जगह ये एक ही है। छांदोग्य उपनिषद में इस बात को समझाने के लिए सोना और उससे बने आभूषणों का सहारा लिया गया है। आभूषणों से भरी दुकान को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ऐसे कि इसमें विविध प्रकार के आभूषण हैं जो सोने से बने हैं, और दूसरा ऐसे कि यहाँ बहुत सा सोना है जिसे सुनहार ने कई नाम एवं रूपों में तराश कर रख दिया है। पर इन दोनों बातों में सत्व तो सोने का ही है, क्योंकि आभूषणों का रूप बदला जा सकता है, उन्हें पिघलाकर कुछ नया बनाया जा सकता है, पर हर रूप में हर आभूषण का मूल तो सोना ही रहेगा। इसी तरह अंधेरे में रखी रस्सी सर्प जैसी प्रतीत होती है, परंतु सर्प तो वो नाम और रूप है जो हम उसे दे रहे हैं। वो सिर्फ हमारे मस्तिष्क में एक अवधारणा है। सत्य तो केवल रस्सी है। घड़े से मिट्टी का अस्तित्व नहीं है। मिट्टी का अस्तित्व है जिसे कुम्हार अपने कौशल से घड़े और बर्तन का रूप दे देता है। यदि इस तरह सोचें तो यह सारा ब्रह्मांड इस सत्व के जल से बना एक अनंत महासागर है। हर वस्तु इसमें उठती हुई लहरों की तरह है जिसका आकार उसके नाम, रूप और व्यवहार से निश्चित होता है। हम इन लहरों को देखकर सोचते हैं कि यही सत्य है, परंतु सत्य तो केवल वो सत्व रूपी जल है, और ये लहरें उस अथाह जल में उठती हुई क्षणिक तरंगें हैं जो आज आनी है और कल जानी। ये सत्व का महासागर ही ब्रह्म है। ये महासागर काल में भी अनंत है। सोचिए कि क्या बिना एग्जिस्टेंस के टाइम हो सकता है? काल तो इस सत्व के महासागर में उठती हुई लहरों को नापने का एक तरीका है। इसका अपने आप में तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो फिर यदि सत्व न हो तो समय भी कैसे होगा? यानी हर क्षण में इस ब्रह्म का होना अनिवार्य है। ऐसे ही हमें यह भी समझ आता है कि ब्रह्म वस्तुओं में कैसे अनंत है। जिन्हें हम वस्तु समझ रहे थे वो तो केवल नाम और रूप से बनी चादर थी। जो वास्तव में सत्य है वो तो केवल ये सत्व का महासागर ही है, और इसके सिवा तो कुछ और है ही नहीं। तो संक्षेप में, जब उपनिषद कहता है कि ब्रह्म सत्य है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म उन वस्तुओं की तरह है जिनका हम आभास रोज करते हैं। ब्रह्म वो सत्व का महासागर है जो इन वस्तुओं को इनका अस्तित्व देता है। यही इस शब्द का निहित अर्थ है। और अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ब्रह्म सत्य होकर भी अनंत है। अब आते हैं तीसरे शब्द पर, यानी ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान क्या है? आमतौर पर कोई भी अनुभव ज्ञान का स्रोत है। अनुभवों का संग्रह ही ज्ञान है। हर अनुभव से हमें कोई नया ज्ञान मिलता है, परंतु हमारे अनुभव तो सीमित हैं। हमने ये वीडियो देखा, हमारे ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हो गई। फिर टीवी पर कुछ और देखा, ज्ञान और बढ़ गया। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो रोज नया ज्ञान मिलता था। तो इस प्रकार ज्ञान तो अनंत नहीं है। यहां फिर से इस शब्द का निहित अर्थ समझना पड़ेगा। ब्रह्म को ज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वो चेतना है जो हर अनुभव की अनुभव करता है। यहां मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार ब्रह्म सत्व का महासागर है, उसी प्रकार वो चित्त का भी महासागर है। इसमें अनुभवों की लहरें उठती और गिरती रहती हैं, परंतु ये स्वयं अनंत है, अद्वैत है, सर्वत्र है और नित्य है। अब ब्रह्म को इस रूप में जान लेने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप स्वयं भी तो ब्रह्म ही हैं, क्योंकि इस सत्य और चित्त के महासागर के सिवा तो वास्तव में कुछ है ही नहीं। और इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म को इस रूप में जान लेने वाला सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है।